नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और देश की हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन अब हमारे बीच नहीं रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एमएस स्वामीनाथन के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन एक दूरदर्शी व्यक्ति जिन्होंने खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने खाद्यान्न में देश की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की, कृषि विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण से लेकर प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार तक कई पुरस्कार मिले। वो अपने पीछे भारतीय कृषि विज्ञान की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एमएस स्वामीनाथन के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि एमएस स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। भारतीय कृषि में उनके अभूतपूर्व योगदान ने लाखों किसानों की समृद्धि में योगदान करते हुए देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इस कठिन समय में उनके परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति हार्दिक संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एमएस स्वामीनाथन के निधन पर गहरा दुख जताया है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में कृषि में उनके अभूतपूर्व कार्य ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। एमएस स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। दुनिया भर में आज ईद ए मिलाद उल नबी का त्यौहार पूरे एहतराम और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर देशवासियों, खासतौर से मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि आज पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर हम सब सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़कर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन ईद ए मिलाद उल नबी के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि पैगंबर की प्रेरणादायक शिक्षाएं करुणा, सहिष्णुता और आपसी भाईचारे का जीवंत उदाहरण है। उनकी शिक्षाएं शांति, न्याय और सद्भावनापूर्ण समाज के निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करती रहें, यही मंगल कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद उल नबी पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हमारे समाज में भाईचारे और दयालुता की भावना सदा आगे बढ़े, सभी खुश और स्वस्थ रहे। ईद मुबारक। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि निशानेबाज सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने अपनी सूक्ष्मता और कौशल से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह पर अपने विचारों का एक वीडियो भी साझा किया। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि भारत की आजादी के लिए उनका बलिदान और अटूट समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। साहस के प्रतीक भगत सिंह न्याय और स्वतंत्रता के लिए हमेशा भारत की अनवरत लड़ाई का प्रतीक रहेंगे। साल के युवक से भयभीत हो गई। हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूं। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी, चिंतक, अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथ ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि भारतीय संगीत में दशकों तक उनका योगदान रहा है, जिसने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी दिल को छू लेने वाली प्रस्तुतियों ने गहरी छाप छोड़ी है। हमारी संस्कृति में उनका हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा।
फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट पे इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।